एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर व्हाट इज़ गवर्नमेंट के क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट, लिस्ट 5 वे इन विच यू थिंक द गवर्नमेंट अफेक्ट्स अवर डेली लाइफ। कि कोई ऐसे 5 तरीके बताइए जिनसे कि रोज़ हमारी लाइफ को जो गवर्नमेंट है वो इफ़ेक्टेड करती है। तो फर्स्ट है इसमें, द वर्ड गवर्नमेंट रिफर्स टू अ गवर्निंग बॉडी दैट मेक्स डिसीजन। कि वो एक गवर्न करने वाली, एक संरक्षण करने वाली एक ऐसी बॉडी है दैट मेक्स डिसीजन, जो निर्णय लेती है, एंड गेट्स थिंग्स डन फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन, जो अपने नागरिकों की भलाई के लिए जो है काम करती हैं। अब हम बात करें कि द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, 5 जो बातें हमें बतानी जिनसे गवर्नमेंट हमारे डेली लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। तो फर्स्ट है इसमें, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लीगल सपोर्ट टू इट्स सिटीजन अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस। कि सरकार जो है वो लीगली जो है कानूनी रूप से अपने नागरिकों को सपोर्ट करती है अगर उनका किसी भी तरीके से उनके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, कोई उनके साथ भेदभाव होता है, या कोई उनके साथ में अनजस्टिस होता है या अन्याय होता है। सेकंड है इसमें, इट मेंटेन्स पीस एंड सो कीप्स सोसाइटी इन अंडर। ये समाज के अंदर शांति बनाए रखती है। थर्ड है इसमें, इट कंट्रोल्स क्राइम, ये जुर्म को भी कंट्रोल करते हैं। फोर्थ है इसमें, इट असिस्ट पीपल टू लीड प्रॉपर लाइफ, ये लोगों को सामान्य जीवन जीने के लिए असिस्ट करते हैं, प्रेरित करते हैं। इन द इवेंट ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज़, प्राकृतिक आपदाओं के समय द गवर्नमेंट प्रोवाइड ऑल इमरजेंसी असिस्टेंस टू अफेक्टेड पीपल। कि अपने जो भी लोग अफेक्टेड होते हैं उस प्राकृतिक आपदा से, उनको जो है ये इमरजेंसी जो होती हैं, यानी आपातकालीन जो सुविधाएं होती हैं, जैसे कि हम कहें मेडिकल है और फूड है, फिर या फिर हम कहें कि हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन्स वगैरह होती हैं, तो वो ये गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। सेकंड क्वेश्चन हम बात करें, व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉ। कि क्या आप ऐसा सोचते हैं कि सरकार जो है रूल्स बनाती है सभी के लिए, किसके रूप में? लॉ के रूप में। तो द गवर्नमेंट नीड्स लॉ टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। कि सरकार जो है सरकार को ये ज़रूरत होती है कि वो लॉ मेंटेन करे, जिससे कि सोसाइटी के अंदर जो है पीस और ऑर्डर मेंटेन रह सके, बरकरार रह सके। लॉ इस्टेब्लिशेस जस्टिस, क्योंकि लॉ जो होता है, कानून जो होता है, उससे न्याय की जो प्रक्रिया होती है वो इस्टेब्लिश होती है। इट इज़ मैंट टू अचीव कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, ये एग्ज़ाम्पल है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो इक्वालिटी एंड राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। कि जितनी भी डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं या हम कहें कि जो भेदभाव होता है उसके अगेंस्ट इक्वालिटी लेके आना, और कि किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं हो, सभी जो है राइट्स का फ़ायदा उठाएं, या जो भी राइट्स सिटीजन्स को मिले हैं वो उनको प्रॉपर्ली यूज़ करें, दूसरे को कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। लॉ मेक्स इट्स कंपल्सरी फॉर द पीपल टू ओबे इट। कि सभी लोगों के लिए कानून बनाए जाते हैं कि वो उन कानूनों का क्या करें, पालन करें, और कोई भी उनको डिसओबे नहीं करे। कंपल्सरी का मतलब यहाँ है कि अनिवार्य रूप से जो है लॉ सबके लिए लागू होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 एसेंशियल फीचर फॉर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कि 2 ऐसी विशेषताएं बताइए जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर लागू होती हैं। तो यहाँ पे 2 एसेंशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो हैं वो हम जो उस पर फीचर्स जो हैं, उनकी विशेषताएं जो हैं ये हैं। फर्स्ट है, डेमोक्रेसी इज़ अ रूल बाय पीपल। डेमोक्रेसी जो है वो रूल बाय द पीपल है, लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन है। फिर इसके बाद में हम बात करें, इट इज़ पीपल हु रूल दैमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग दीज रूल्स। और ये लोग ही होते हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार होती है, तो इसमें लोगों के जो हित और अहित होते हैं उनका ध्यान रखा जाता है। दूसरा फीचर अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। कि लोगों के पास में ये पावर होती है कि वो अपने लीडर्स को क्या कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। दीज लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड मेक डिसीजंस। ये जितने भी नेता होते हैं या जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लोगों के, ये मिलते हैं और निर्णय लेते हैं फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, यानी पूरी जनसंख्या के लिए मिलकर एक साथ ये लोग डिसीज़न लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें आपका कि व्हाट आर द सफरिंग्स, सफरेज मूवमेंट। सफरेज मूवमेंट क्या है, जो हमने बात की थी अपने प्रीवियस वीडियो में, जिसमें कि महिलाओं ने जो है वोट के लिए आंदोलन किया था। व्हाट डिड इट अकम्प्लिश,
और इसका रिज़ल्ट जो है वो क्या रहता है, इसके क्या फ़ायदे हुए, क्या हुआ इसका रिज़ल्ट। तो द मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन केम टू बी नोन एज सफ्रेज मूवमेंट, कि जो महिलाओं को वोट करने के लिए जो हमने ये कहें कि जो महिलाओं ने जब अपने लिए वोट मांगा कि हमें वोट का राइट होना चाहिए, हमें वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, तो वो सफ्रेज मूवमेंट कहलाया था। ऑल ओवर यूरोप एंड USA वुमेन एंड द पुअर हैव टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट, कि यूरोप और USA के अंदर जितने भी वुमेन्स थे और जो गरीब लोग थे, उन्होंने मिलकर इस चीज़ के लिए फ़ाइट किया था कि उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसमें, गवर्नमेंट के निर्माण में। फिर अगर हम बात करें वुमेन स्ट्रगल टू वोट फॉर स्ट्रेंथनिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि पहला विश्व युद्ध जब हुआ था तब महिलाओं ने जो है आगे आकर ये कहा था कि उनको भी जो है वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। ड्यूरिंग द वॉर मैनी मैन वे वर फाइटिंग, कई सारे जो आदमी थे वो फाइटिंग के लिए चले गए, युद्ध में चले गए। बिकॉज ऑफ दिस, और इसी के कारण वुमेन आर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क दैट वॉज अर्लियर कंसिडर फॉर मेंस वर्क। तो उसके बाद महिलाएं जो थी उन्होंने वो काम करने शुरू किए जो अब तक सिर्फ पुरुषों के लिए कंसिडर किए जाते थे। दस वुमेन गॉट अपॉर्चुनिटी टू शो देयर कैपेबिलिटी, तो इस तरह से महिलाएं जो थी उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी, अपनी योग्यता को शो किया कि वो क्या कर सकती हैं, महिलाओं से, पुरुषों से वो कम नहीं हैं। पीपल एज द होल गोट डिसइल्यूजन, और इससे जो लोगों के दिमाग में जो एक भ्रम था कि महिलाएं नहीं काम कर सकती हैं, वो भ्रम उनका दूर हुआ। दे बिगेन डिमांडिंग द राइट फॉर द ऑल वुमेन, और फिर उन्होंने भी महिलाओं का साथ दिया कि महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। द रिज़ल्ट वॉज पॉजिटिव, कि इसका रिज़ल्ट जो है वो क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920, अमेरिकन वुमेन्स को जो है 1920 के अंदर वोट डालने का अधिकार मिला। और UK के अंदर अगर हम बात करें, गॉट द राइट फॉर द सेम टर्म इन द सम ईयर्स लेटर इन 1928, यानी 8 साल बाद जो है UK की जो महिलाएं हैं उनको भी वोट डालने का अधिकार मिल गया था। अब हम 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। गांधी जी स्ट्रॉन्गली बिलीव दैट एवरी अडल्ट इन इंडिया, गांधी जी बहुत बिलीव करते थे, विश्वास करते थे कि भारत के अंदर हर एक एडल्ट को, हर एक नागरिक को जो कि 18 साल से ऊपर का है, गिवन द राइट टू वोट, उसे ये अधिकार होना चाहिए कि वो वोट करें। हाउएवर अ फ्यू पीपल डोंट शेयर हिज व्यू, लेकिन कुछ लोग उनके उस मत से सहमत नहीं थे। दे फील दैट इलिटरेट पीपल, वो ये मानते थे कि जो अनपढ़ लोग हैं, हु आर मेनली पुअर, जो कि गरीब हैं, नॉट गिवन टू बी राइट टू वोट, उनको जो है ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि वो वोट डालें। वोट डू यू थिंक, इस बारे में आप क्या सोचते हो? डू यू थिंक दिस वुड बी अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्या आप मानते हैं कि ये एक भेदभाव है? गिव 5 पॉइंट्स टू सपोर्ट योर व्यू, आपको अपने आंसर के लिए 5 पॉइंट्स देने हैं जो कि ये क्लियर करें कि ये डिस्क्रिमिनेशन है एक तरह से। तो फर्स्ट इसमें कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, अगर हम बात करें कि सभी नागरिक जो हैं वो क्या हैं, एक समान है। कॉन्स्टिट्यूशंस एम एट प्रोवाइडिंग ऑल इक्वालिटीज़ टू ऑल द सिटीजन्स, कि सिटीज़न सभी कॉन्स्टिट्यूशन के सामने जो सारे के सारे सिटीजन्स हैं, सारे नागरिक जो हैं वो क्या हैं, समान है, इक्वल हैं। तो अब इस हमारे आंसर को सपोर्ट करने के लिए हम 4 व्यूज़ यहाँ पे दे रहे हैं कि फर्स्ट हम यहाँ पे बात करें तो वी हैव नो राइट टू डिस्क्रिमिनेट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी, कि गरीबी के नाम पर आप किसी को भी भेदभाव नहीं कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। सेकेंडली अगर हम बात करें कि एन इलिटरेट पर्सन, कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, इज़ ऑल्सो अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भी भारत का नागरिक है। ही शुड नॉट बी डिबेयर्ड फ्रॉम वोटिंग राइट ऑन द बेसिस ऑफ हिज इलिटरेसी, असाक्षरता के भेदभाव के चक्कर में आप उसे वोट डालने से मना नहीं कर सकते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वल वोटिंग राइट्स टू ऑल द सिटीज़न, कि हमारा संविधान हर एक नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो वोट डाल सकता है। लास्ट अगर हम देखें कि ऑल आइडियल एज आइडियल सिटीज़न, एक आदर्श नागरिक होने के नाते वी ऑल हैव अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल, कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल के अंदर हम सभी आते हैं। वी मस्ट ऑनर ह्यूमन डिग्निटी, हम सभी को मानव अधिकार, मानव सम्मान करना चाहिए। एंड लीगल प्रोविज़न, और जो कानूनी प्रोविज़न्स हैं उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये व्यक्ति गरीब है, ये व्यक्ति अमीर है तो इनको वोट डालने का अधिकार है और इनको नहीं है। सो आई होप यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।